हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक नए क्वेश्चंस के साथ आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 3.3 को लेके। और इसी के हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। अब इसी एक्सरसाइज में कुछ ऐसा एक टॉपिक है जो इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है। तो वो टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसे जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जैसे 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 7, मतलब x अपॉन में होगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होंगे तो इनको रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब ये हटा दिया गया है, सिलेबस से ही हटा दिया है, आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आपके एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो सीधा बोल दीजिएगा भाई कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं करना है। ठीक है, तो उसके नंबर आपको मिलेंगे अगर ऐसा आता है तो, नहीं भी करोगे तो भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हटा दिया गया तो नहीं करना है। अब सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020-24 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन एक दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वो एक्चुअल में है नहीं सिलेबस में, वो ऐसे ही छप गया है, गलती से बाय मिस्टेक छप गया है वो। तो वो एक्सरसाइज में वो इस साल में नहीं है। तो अब हम इसमें एक्सरसाइज 3.3 में वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ना कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि मैं तो प्रिपरेशन आपको कराऊंगा बच्चों। ठीक है, अब आपको भी सपोर्ट करना है, साथ देना है मेरा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, बेस्ट हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। और आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की बात करोगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बच्चों। जब अपोजिट साइड मतलब क्या, ये वाले दोनों साइड और ये वाले दोनों साइड, है ना। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, इस रेक्टेंगल में ऊपर के दोनों साइड और ये साइड के दोनों साइड हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी यूज करके हमें ये क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ये बन जाएगी इक्वेशन 1, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जब भी स्पेसिफाई नहीं रहेगा कि कौन से मेथड से बनाना है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो मेथड इजी लगता है, सिंपल लगता है बच्चों, आप उससे बनाओ। ठीक है, अब जैसे मेरे को एलिमिनेशन मेथड सिंपल लगता है तो मैं एलिमिनेशन मेथड से बना रहा हूँ। ठीक है, आपको जिस मेथड से बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन से, कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से। इससे क्या होगा ना, आपकी दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसको हम एलिमिनेशन से कर देते हैं। एलिमिनेशन से करने के लिए मैंने क्या बताया कि कोफिशिएंट्स को सेम करो जिसको एलिमिनेट करना है। तो अब और सपोज y को एलिमिनेट करते हैं, तो मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये बन जाएगा 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 21। और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इससे हुआ क्या कि जो कोफिशिएंट ऑफ y था वो सेम हो गया। तो अब क्या हो गया, साइन चेंज, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तीनों पॉजिटिव है बच्चों। तो ये कैंसल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, कैंसल आउट होता है, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। तो 9 माइनस 1 दैट इज 8x। ठीक है, अब 21 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, अगेन 8, है ना। 13 और 8 कितना होता है, 21। x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 टाइम, 8 1 टाइम। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई मुझे क्या, 1। ठीक है, अब जब x के लिए 1 मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग, एक लाइन लिख देना यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, जिसमें आपको इजी लगता है आप पुट कर दो। ठीक है, तो मैं 1 में कर देता हूँ, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से मिलेगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों, 7 माइनस 3, मतलब y की वैल्यू आ गई 4। देखो x और y जो मुझे फाइंड करना था वो मुझे मिल चुका है। इतने आसान है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करो, बाकी डाउट है तो मेरे से पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये मैं क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ताकि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। भाई क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो
क्यों छोड़ें हम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। हम क्या रहेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। x/2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0.8 ये है। दूसरा दिया है 7 डिवाइडेड बाय x प्लस y/2 इक्वल्स टू 10। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कुछ डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। मुझे तो फॉर्मेट में दिख ही नहीं रहा है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by इक्वल्स टू c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन इस फॉर्म में तो यार दिख ही नहीं रहा है मेरे को। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाओगे, सिंप्लीफाई करो। क्या है इसमें, सिंप्लीफाई तो हम कर ही सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका समझते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ये 1 है हमारी, ये 2 है हमारी। तो 1 को अगर हम देखते हैं तो इसके नीचे में क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड में 1। मैंने क्या बताया है, देखो इजी तरीका क्या है, जिसको प्रॉब्लम जाती है ये चीज़ सॉल्व करने में ना, उसके लिए एक आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना रहता है। नीचे डिनोमिनेटर आपको क्या दिख रहा है, 2 और 1, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 2। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। अब ये जो 1 है, नीचे वाला 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और बीच में जो साइन है वही साइन लिख दो। तो 1 इंटू एक्स, यहाँ पे लिख दो x, प्लस साइन जो रहेगी बीच में 2 इंटू वाई, ये बन जाएगा 2y इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, अब इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। देखो कितना था आसान। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, डाउट मैं क्लियर करूँगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1। सेम प्रोसेस यहीं पे अप्लाई करो, 1 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में तो 2x, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इक्वल्स टू ये 10। ठीक, अब देखते हैं ये जो डिनोमिनेटर में है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसके पास। तो ये बन जाएगा मेरा 14 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 10। क्यों, क्योंकि 10 यहाँ इधर नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। और किसी के भी डिवाइड में अगर 10, 100,000, 10,000 रहता है तो उसको सॉल्व करना कितना आसान है। बस क्या करना रहता है, उतने पीछे से उतने नंबर छोड़ के हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 1.4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। हमारा काम यही है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बना लिया है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। तो चलिए थर्ड और फोर्थ को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 1.6 और ये है 2x प्लस y इक्वल्स टू 1.4। ठीक, अब मैं इसको बताता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फ्रॉम 3, ये थर्ड इक्वेशन में से मैं x निकाल रहा हूँ। x क्या निकलेगा, 1.6 माइनस 2y। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गई, ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 में जहाँ जहाँ x दिखता है मैं क्या पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू, और वो क्या है 1.6 माइनस 2y प्लस y इक्वल्स टू 1.4। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, ये हो जाएगा 3.2 माइनस 2 2 जा, ये 4y प्लस y इक्वल्स टू 1.4। ठीक है, -4 प्लस 1 डेट इज -3y इक्वल्स टू 1.4 माइनस 3.2। अब 3.2 में से 1.4 कैसे माइनस करेंगे, देखो ये हो गया 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, ये बन जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो कितना आया 1.8। तो ये बन गया मेरा -3y इक्वल टू -1.8। तो y यहाँ से मिल जाएगा आपको -1.8 डिवाइडेड बाय 3 वन टाइम, 3 कितनी बार बन जाता है 10 6 बार, तो ये बन जाएगा 0.6। और ये नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिली हमें, वो क्या मिली, y मिली मुझे 0.6। अब अगर मुझे x निकालना है तो क्या कर दो, इसमें x में पुट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1.6 माइनस 2 इंटू 0.6,
तो ये बन जाएगा 1.6 माइनस 1.2, 2 इंटू 0.6 क्या होता है 1.2, और 1.6 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा x इक्वल टू 0.4। तो यही वैल्यू किसकी हो गई बच्चों, ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू, और यही हमें निकालना था। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो फिर कुछ डिफरेंट दिख रहा है हमें। 3x माइनस वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स टू 10। अब सबसे पहला काम क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने बताया आपको इजी तरीका क्या है, देखो ये 1 कर लो, इसको भी 1 कर लो। अब इसका तीनों सबका क्या निकलेगा, एलसीएम 11। 1 की टेबल में 11 कितनी बार में जाता है, 11 टाइम। तो 11 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 3 ये बन जाएगा 33x। ठीक है, ये माइनस साइन, ये ब्रैकेट यहाँ पे अगर माइनस होता है बाहर तो आपको माइनस में लेके चलना है, ब्रैकेट लेके चलना है, क्योंकि अंदर की साइन वो बदलेगी। तो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जहाँ मिस्टेक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बच्चों की मिस्टेक यहीं पे होती है। ये नेगेटिव साइन रहेगी तो अंदर की साइन बदलेगी, लेकिन बच्चे लोग नहीं बदलते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं और वहीं पे उनका गलत हो जाता है। अब 11 की टेबल में 11 1 बार में जाएगा तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे का वैसे ही वही मैं बता रहा हूँ। देखो ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो गलत हो जाता, क्योंकि अंदर की साइन मैं पॉजिटिव लेता और पूरा का पूरा सम गलत हो जाता। सिर्फ और सिर्फ एक साइन की वजह से पूरा सम जब गलत हो जाएगा ना बच्चों, तो दिल को चुभेगा, है ना, अंदर से लगेगा अरे यार सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरा नंबर कट गया यार। ठीक है, तो ये दिल को न चुभे, इसीलिए ध्यान दो, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। अब 1 की टेबल में 11 बार, तो 11 2 जा, ये हो जाएगा 22 इक्वल्स टू 10। अब सॉल्व करते हैं। 33x देखो माइनस वाई माइनस 7 प्लस 22 इक्वल्स टू 11 टू 10 कितना 110। तो ये बन गया 33x माइनस वाई, सॉल्व करो, 110 माइनस 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा 33x माइनस वाई इक्वल टू 110 में से 22 गया, चलो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। 110 में से 22 जब जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक, ये 0 हो गया, फिर ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, कितना आया 88। 88 में से 88 प्लस 7 कितना हो गया, ये 95। तो यहाँ पे आ गया 95, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। चलिए अब दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है, 2y प्लस एक्स प्लस 11 बाय 7 इक्वल्स टू 10। देखो अगर प्लस है ना ब्रैकेट के बाहर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो है लिखो, ब्रैकेट्स लिखना है लिखो, नहीं लगाना है मत लगाओ, आपके ऊपर है। लेकिन नेगेटिव होगा तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। अब क्या हो जाएगा 7 एलसीएम, अब ये हो जाएगा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 में तो इजी है, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 14y प्लस ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 11, ठीक है, इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे क्या मिला 14y प्लस x प्लस 11 इक्वल टू 70। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 70 बन जाएगा, ठीक। तो ये बना मुझे x प्लस 14y इक्वल्स टू 70 माइनस 11, कितना हो जाएगा x प्लस 14y इक्वल टू 70 में से 10 जाएगा तो 60, एक और जाएगा तो 59। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहीं पे साइड में लिख लेता हूँ इसकी 33x माइनस वाई इक्वल्स टू 95। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको अगेन मैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ, थोड़ा सा उससे इजी पड़ेगा। तो ये आपको देखना है कि आपको किस मेथड से इजी पड़ेगा, तो उस मेथड से करो। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x के वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1 59 माइनस 14y। हमने ये 2 से निकाला है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक लाइन आपको लिखनी है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करते हैं 1 में पुट कर देते हैं 33 इंटू 59 माइनस 14y इज इक्वल्स टू, और क्या है हमारे पास माइनस y इक्वल्स टू 95, है ना। तो क्या करेंगे,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 33 इंटू 59 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1947 माइनस 33 इंटू 14 करेंगे तो जल्दी से हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 33 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 4 3 या 12, 1 इसके पास कैरी, 12 और 1 13, ये हो गया 1 3 या 3, 1 3 या 3 कितना हो गया 2, 3 और 3 कितना 6, 4 कितना आ गया ये हमारे पास 462, ठीक है। 462y माइनस y इक्वल्स टू 95, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 463y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है बच्चों, इक्वल्स टू 95 माइनस 1947। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1947 में से हमें माइनस करना है 95, 7 में से 5 गया 2, ये बन जाएगा 14, 14 में से 9 गया ये 5, ये बन जाएगा 8, ये 1, तो कितना हो गया -1852, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1852 डिवाइडेड बाय -463, और ये कटेगा 3 की एक्सीगल टू ये 463 1 टाइम और ये 4 टाइम, क्यों, क्योंकि 3 4 या 12 होता है, तो आपको डायरेक्ट चेक करना है किससे, 463 इंटू 4 से, क्योंकि यूनिट डिजिट तभी 2 आएगा ना बच्चों, तो ये आपको डायरेक्ट करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा नंबर देख के छोड़ना नहीं है। देखो चेक ऐसे ही किया जाता है, ये 3 है आखिरी में, यहाँ पे आखिरी में यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 कब आ सकता है, 2 आ सकता है 4 मल्टीप्लाई करने पे, है ना, क्योंकि इसका हम अगर 4 गुना करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 4.5 का 4 गुना तो 1800 के आसपास होता है, ठीक। तो उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आ गई 4। अब अगर मुझे क्या निकालना है, x अगर मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जहाँ y है वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 59 माइनस 14 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 59 माइनस 56 और इसकी वैल्यू होगी 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई बच्चों, तो ये आंसर है, ये x की वैल्यू आ गई और ये हमारी y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं, आराम से करना, आपसे डेफिनेटली बनेगा, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे 100% बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो आपको पता है प्रोसेस अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खुद ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बस प्लस माइनस में ध्यान दो, ठीक, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, बाकी आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट है, डेसिमल में दे दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल से हटाना पड़ेगा। अब डेसिमल से हटाएं कैसे, डेसिमल से हटाने का एक रूल है, क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो उसी के साथ डेसिमल भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, ये 10 मल्टीप्लाई, ये भी 10 मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा मेरा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 7.4, ये सपोज आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखो हो क्या रहा है ना, डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो रहा है, तो जब डेसिमल आगे शिफ्ट हो रहा है तो ये 3.0 बन जा रहा है, तो उसको 3.0 को हम क्या लिखते हैं, सिंगल 3 लिखते हैं, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए x एलिमिनेट करते हैं, तो हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 5 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हम x एलिमिनेट करें कि y एलिमिनेट करें, तो ये बन जाएगा मेरा 15x प्लस 3 7 जा 21y इक्वल्स टू 7.4 इंटू 3, 3 4 का कितना हो जाएगा, ये 12, 1 कैरी 21 और 22, तो मतलब ये 22.2, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा ये बन जाएगा 15x, 5 5 जा 25y इक्वल्स टू 25, ठीक। तो ये साइन चेंज, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ से कैंसिल, 21 में से 25 जाएगा तो ये बचेगा -4y इक्वल्स टू 22.2 में से 25 में से 22.2 माइनस करना है, चलिए करते हैं, 25.0 में से 22.2, ठीक, 10 में से 2 गया, ये 8 बन गया, ये बन जाएगा आपका 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये 2.8 बन गया, तो ये क्या बना -2.8, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से
-2.8 डिवाइड बाय -4। तो इसका मतलब कैंसल आउट होगा, 4 1 जा 4 7 जा, तो ये 0.7 टाइम्स जाएगा। तो ये 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 0.7। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई है बच्चों। ठीक है, जब y मिल चुका है तो x हम निकाल सकते हैं, किसी भी एक में पुट कर देते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में। चलो 1 में कर देते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 7.4। तो ये बन जाएगा 5x प्लस 7 से बन जाएगा 49, तो ये बन जाएगा 4.9 इक्वल्स टू 7.4। तो 5x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7.4 माइनस 4.9। चलो ये भी माइनस कर लेते हैं, 7.4 में से 4.9 ये बन जाएगा 14, 14 में से 9 गया, ये 5, ये बन जाएगा 6, 6 में से 4 गया 2, तो 2.5। तो 5x की वैल्यू आ गई 2.5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 डिवाइड बाय 5, 5 1 टाइम, 5 0.5 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 0.5। तो ये मिल गई मुझे x की वैल्यू और ये मिल गई मुझे y की वैल्यू। तो इतना सिंपल है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बन गया क्वेश्चन, देखो सब बन जाएंगे आपसे। ठीक, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस भी मैं आपको करा रहा हूँ। आर डी शर्मा के क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम आर डी शर्मा के कर रहे हैं। ऐसे ही मैं डेली आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहूँगा, इतने क्वेश्चंस लाऊंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको क्या काम करना है, हमसे जुड़ना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और डाउट कमेंट करना है। ठीक है, तो अब ये 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया आज। अगली वीडियो में मैं आपके अगले अच्छे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। तब तक के लिए इन 4 की प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए डाउट, डेफिनेटली मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे इन टच। थैंक यू।